गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा पूंछ के मेन बाजार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो गुरु ग्रंथ साहिब जो रखे हुए हैं वो बचे हुए हैं। जो पाकिस्तान की तरफ से जो मोटर शेलिंग हुई उसका असर गुरु ग्रंथ साहिब पर तो नहीं पड़ा, लेकिन हाँ इस पूरे गुरुद्वारे में जो असर है वो साफ तौर से जो शेलिंग का पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से पूरी सफलतापूर्वक पाकिस्तान के आतंकियों के ठिकाने पे जो लॉन्च किया गया, उसके बाद तिलमिलाया हुआ पाकिस्तान ने तिलमिलाहट में जो मोटर शेलिंग की वो अधिकतर सिविलियंस और जितने भी धार्मिक स्थल हैं पूंछ जिले में वहाँ पर जो शेलिंग है वो की गई। इस तरह की तस्वीरें जो हैं यहाँ पे गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा से देखा जा सकता है। यहाँ की जो खिड़कियाँ हैं, जो दरवाजे हैं, जो पीछे वाला हिस्सा है वो पूरी तरह से शेलिंग के असर की वजह से पूरी तरह से टूट गया है। जो शेलिंग के जो गोले पड़े उनके निशान अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबर सिंह जी जो ग्रंथी हैं गुरुद्वारे के वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबर जी, किस वक्त ये शेलिंग हुई और कितना बड़ा असर है इस शेलिंग का इस गुरुद्वारे में? देखो मैम के ये शेलिंग जो अपना ये तो रात की शुरू हुई थी, तो रात को तो हम तो कहीं अपना साइड में बैठे थे। जब सुबह हम गुरुद्वारे में आए तो उस टाइम कोई शेलिंग शुरू नहीं हो रही थी। 7 बजे हम यहाँ से गुरुद्वारे पाकर हम तो अब अपने घर में चले गए। 7 बजे जब शेलिंग शुरू हो गई हम वापस मतलब अपने घर से ऊपर आए। मैंने बोला चलो ये क्या बोलते हैं डबल स्टोरी है तो अपना सेफ बैठे रहेंगे यहाँ पर। हम इधर अपने गुरुद्वारे में बैठे थे साइड पे, तो इतनी देर में ये आकर यहाँ पर पड़ा शेलिंग पड़ा, यहाँ पर धुआं हो गया। और मैंने अपनी मिसेस को बोला भाई कि हमारा मकान टूट गया है। बस हमको ये पता नहीं था कि ये नीचे पड़ा कि ऊपर पड़ा, यहाँ पर पुलिस गई थी। लेकिन ये परमात्मा का शुक्र हुआ कि हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी को कुछ भी नहीं हुआ। बस ये हमारा शुक्रिया उस परमात्मा का। आपने अपनी उम्र में इतना बड़ा शेलिंग, इतना बड़ा गोलेबारी जो फेंकी गई पाकिस्तान की तरफ से, आपने अपनी उम्र में अभी तक पूंछ में देखा? कुछ नहीं देखा, ये पहली बार देखा मैंने ये कुछ भी नहीं देखा आज तक। मैंने अपने पहली बार देखा ये इतना बड़ा हादसा हो गया। और हमारा एक अपना रागी सिंह था, अमरीक सिंह, वो यहाँ से कीर्तन करके घर गया था वो अपने घर गया, अपने घर जाकर बैठा था अपना दुकान पे ऊपर। शटर नीचे किया हुआ था, उसने शटर खोला नहीं था, शटर नीचे किया हुआ था। शटर से अंदर गया तो उसको यहाँ पर लग गया। वो उसी टाइम वहाँ पर ही उसकी डेथ हो गई। अमरीक सिंह नाम था उसका, हमारा रागी था यहाँ का। तो ये तस्वीरें हैं इस वक्त गुरुद्वारे की जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, क्योंकि केवल गुरुद्वारा ही नहीं बल्कि आसपास के कई सारे जो इलाके हैं वो पूरी तरीके से जो पाकिस्तान की तरफ से जो मोटर शेलिंग हुई उसके असर में आए हैं। ये तस्वीरें देखी जा सकती हैं। जो गोला जहाँ पड़ा है, जहाँ पे शेलिंग हुई है उसका कितना बड़ा असर है। यहाँ पे जो खिड़कियाँ हैं, जो दीवारें हैं, उन पर जो असर है, जो निशान है वो फिलहाल देखे जा सकते हैं। और यहाँ तक कि जितने भी राजनीतिक गलियारों के लोग हैं, चाहे सुखबीर सिंह बादल की बात की जाए, रवनीत सिंह बिट्टू की बात की जाए, हर किसी ने पाकिस्तान की इस कायराना हरकत को कंडेम किया है। सबने साफ तौर से कहा है कि पाकिस्तान का कॉवर्डली एक्ट, उसका कायराना एक्ट, इस बात से पता चलता है कि तिलमिलाए हुए पाकिस्तान ने किस तरह से जो धार्मिक स्थल हैं पूंछ जिले में उनको टारगेट किया। केवल गुरुद्वारा ही नहीं बल्कि मंदिर मस्जिद पर भी जो गोले हैं वो बरसाए गए। ये असर है और असर की इंटेंसिटी कितनी है, शेलिंग की जो इंटेंसिटी है वो कितनी ज़्यादा है, वो यहाँ पर जो निशान है उससे समझी जा सकती है, देखी जा सकती है। अगल बगल के जो घर हैं उन पर पूरी तरह से शेलिंग का असर हुआ। और अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊं, एलओसी की तस्वीर अगर दिखाऊं तो सामने एलओसी है और वहां से सीधा टारगेट करती हुई मोटर शेलिंग यहाँ पे धार्मिक स्थल पर की गई। तो फिलहाल ये तस्वीरें हैं। लोगों का साफ तौर से कहना है कि धार्मिक स्थल को टारगेट करना ये पाकिस्तान की कायराना हरकत को दर्शाता है और इसीलिए तमाम लोगों ने इसकी कंडेम भी की है। जी जो पाकिस्तान ने जिस तरह से धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया अपना, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, जो पाकिस्तान के जो मिलिटेंट्स थे, जो उन्होंने हमारे पहले जम्मू कश्मीर में इनोसेंट किलिंग की, उसके उपलक्ष्य में जो हमारी भारतीय सरकार थी उन्होंने एक फैसला लिया। हमारी भारतीय सरकार ने क्या किया कि वहाँ की सिविलियन का ध्यान रखा। वहाँ पे टेररिस्ट जो कैंप थे उन पर अटैक किया, वो एक वजह बनती थी। जो पाकिस्तान ने उसकी कार्रवाई की, पूरी हमारी जो पूंछ सिटी थी उन्हें इसको टारगेट किया, हम सिविलियन को टारगेट किया। इस पर हम बड़ी आपत्ति जताते हैं, ये गलत बात है। कल जो शेल गिरे, कम से कम, आप तो यहाँ पे नहीं थे, कम से कम 200 के लगभग शेल गिरे। अगर वो पूरे शेल सिटी के ऊपर गिर जाते तो आधे से ज़्यादा सिटी हमारी कल खत्म हो जाती। वो ऊपर वाले की कृपा से क्या हुआ कि शेल
आगे पीछे गिरे। अगर वो हमारी सिटी पे गिर जाते तो हमारी सिटी में किसी ने बच नहीं था, इतना शहर गिरे। एक और बात सर, हमने तो पाकिस्तान में जितने आतंकियों के कैंप हैं उस पर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, क्योंकि जो 26 पहलगाम में लोग मारे गए, टूरिस्ट मारे गए, वो दिखाता था कि आतंकियों किस तरह से पाकिस्तान अपने यहाँ शरण दे रहा है। हमने आतंकियों के ठिकाने पर अटैक किया, लेकिन यहाँ पे लोकल्स पर, सिविलियन पर, धार्मिक स्थलों को पाकिस्तान ने अटैक किया। आप मानते हैं पाकिस्तान की कायराना हरकत है? देखो ये बात गलत है। जो हमने जवाब दिया, हमने उन्हीं को जवाब दिया जिन्होंने हमारे श्रीनगर में इनोसेंट किलिंग की। लेकिन उन्होंने जो हमारी सिविल सोसाइटी को, जो सिविल एरिया को गोले दागे हैं, ये बहुत गलत किया उन्होंने। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और यहाँ पे अगर असर की बात करें, गुरुद्वारे के अगल बगल के कितने एरिया हैं जिनको और डैमेज किया है? देखो अभी मैंने आपको भी एक मूवी दिखाई थी, वो मेरे अंकल जी लगते हैं, उनके घर भी अपना 2 शैल गिरे। उसके बाद इसी एरिया में आगे पीछे कम से कम 10 शैल गिरे। लेकिन ऊपर वाली कृपा रही कि हर एक शैल का नुकसान नहीं हुआ। इधर ही थे, हम गुरुद्वारे में आए थे। हम सोच रहे थे कि वो थोड़ा ऐसे ही डैमेज है, ये ना वो शेलिंग से कहीं वो डैमेज हो जाए, तो हम बाके ऊपर आ गए। मतलब चलो हम दोनों ही ऊपर चलते, सेफली जगह में रुकेंगे। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे ना, इधर से शेलिंग वो नीचे हुआ, तो ये डस्ट वगैरह, ईंटें वगैरह जो जितने थे, कांच के टुकड़े सब बिखर के इधर, पता ही नहीं चला हमें। आप मानती हैं पाकिस्तान के बौखलाहट है कि हमने वहाँ पे सक्सेसफुल वहाँ पे टेररिस्टों को मार गिराया, तो वो यहाँ पे धार्मिक स्थलों को अटैक कर रहे हैं, गुरुद्वारे को अटैक कर रहे हैं। गुरुद्वारे को किया उन्होंने, भैरव मंदिर में पीछे किया, गीता भवन में किया, गीता भवन मस्जिद में किया, मस्जिद में भी किया। तो अब उन्होंने देखो, अब जैसे भी किया बहुत गलत हुआ हमारे साथ। जो भी हमारे सिखों को बहुत घाटा भरा। वो जो 2-3 ये बोलना चाहिए था इनको, हमको 10 दिन पहले की ये बात चल रही थी कि लड़ाई लगने वाली है या कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है। मैम एक और चीज़, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे, हमारा फोकस था देश का कि जो आतंकी है उनको मार गिराना है, लेकिन वो यहाँ पे हमारे देश में सिविलियंस को अटैक कर रहे थे। बहुत किए यहाँ पर किए, इधर पड़े में ये वो गलत कर रहे हैं। उनको सिविलियन पे नहीं करना था। जितनी भी कल शेलिंग हुई है ना, हमें वो नहीं है कि किसी से हमें नफरत नहीं है, ये वो नहीं है। ये हमारे साथ जो हमारा एक आर्यग्रंथी मरा, वो उसके साथ मस्जिद थी, उन्हें हर जगह अटैक किया। मस्जिद को, मंदिर को, गीता भवन को, किसी को नहीं छोड़ा। उसने माफ नहीं किया। वो उनको कहा था, ये उसका घर जो थोड़ा सा नजदीक था मस्जिद के साथ, वहाँ भी जा सकता गोला। ये किसी, उन्होंने हर जगह फेंके फैले। इन्होंने खासकर जितने भी धार्मिक स्थल है उसको ज्यादा निशाना बताया। फिर मैं ये बात नहीं बोलता हूँ, ये अचानक सबसे गोले आए। ये मंदिर में पड़े, गुरुद्वारे में पड़े, मस्जिद के साथ भी, साथ उनका घर था। टारगेट किया उन्होंने सिटी में। उन्होंने वो नहीं किया कि किसी के धर्म खाते में नहीं डाला। हमने सोचा गुरुद्वारे में फेंका, मंदिर में फेंका, मस्जिद में, उसके साथ ही मस्जिद थी। जो हमारा हर ग्रंथी एक लड़का गुजर गया ना, रागी सिंह गुजर गया ना, उसके साथ ही मस्जिद थी। वो नहीं किया कि पाकिस्तान ने किया कि हर जगह गोले फेंके। वो ये नहीं, हमारे मंदिर में पड़ा, ये एक मंदिर हमारा, उसके पड़ा। ये हमारा एक भैरव का मंदिर है, वहाँ भी पड़ा गोला। ये वो नहीं किया कि उन्होंने एक ऐसा टारगेट बनाया कि हर जगह गोले पड़े, सिविल पे गोले पड़े। ये नहीं किया कि वो मस्जिद पे फेंका, गुरुद्वारे में फेंका, वो नहीं है। ये हमें ये ऐसी बात नहीं करते कि उन्होंने जान के हर जगह फेंके। ये गोले का एग्रीमेंट कहाँ पड़ सकता है गोला? ये नहीं बोलना कि मस्जिद पे फेंका, ये नहीं है। ये पहाड़ी, यहाँ हमारी पोस्ट है, इसके ऊपर जो पाकिस्तान की पोस्ट है उसका नाम है राजा रानी। वो सबसे ऊंची पोस्ट है। बेसिकली सिटी वहीं से हमारी टारगेट होती है, पूरी टारगेट होती है। और कल जितने भी मेरे जो भाई आ रहा है ना, हिंदू मुसलमान का, बहुत अच्छा था। हमारे पड़ोसी सब ये हमारे गुरुद्वारे के साथ मामले लोग रहते हैं। ये बिल्कुल इनके शीशे टूट गए, इनका सब कुछ टूट गया। यहाँ हमारा भाई था एक, उसका मकान जल गया, उसके सिलेंडर पड़ा था गैस का, वो आग लग गई, पड़ा सिलेंडर, उसका सब जल गया। कोई ऐसी बात